जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं सरदीप सिंह राठौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा बाय प्रेम सर पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। साथियों, आज अपन मैथ्स का प्रतिशत का लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। इसी के साथ प्रतिशत को अपन देते हैं विदाई, और आगे वाले जो क्लासेस होगी अपनी, उन क्लासेस में अपन प्रतिशत के MCQ या जो भी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, SSC, रेलवे के अंदर जो भी प्रतियोगी परीक्षा में जो पिछले वर्षों में या जो पिछले कुछ एग्जाम हुए हैं, उनमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा कल से। और जहां तक आपने वीडियो देखी, उम्मीद करता हूं आप सभी को आराम से पसंद आई होगी वीडियो। और आज अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रतिशत के कमी या वृद्धि से संबंधित। कमी या वृद्धि से संबंधित कल भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे। ये थोड़ा टाइप चेंज क्वेश्चन है। करो, देखिए कैसे करोगे इसको। ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में अक्सर देखने को मिलेंगे कि एक स्कूटर की कीमत में 10% की कमी कर दी जाती है तो खरीदने वालों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। एक बार तो क्या हो रही है कमी, एक बार क्या हो रही है वृद्धि। तो जो शोरूम का मालिक है उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। माना कि मैंने किसी चीज पर डिस्काउंट ऑफर, मान लो मैं किसी चीज है, मान लो कोई भी ये पेन है, इस पर मैंने 20% का डिस्काउंट दिया। जाहिर सी बात है जिसको पेन की जरूरत होगी वो ज्यादा लोग पेन खरीदेंगे क्योंकि इस पे डिस्काउंट चल रहा है। तो क्या हो गया क्वेश्चन कि 10% की कमी कर दी तो खरीदने वालों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो शोरूम मालिक के आय पर क्या प्रभाव पड़ोगे। इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, अपन फॉर्मूले से कैसे करते हैं कि कमी या वृद्धि निकालनी है अपने को। कमी या वृद्धि प्रतिशत, कमी या वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि इंटू, ये कोष्टक में हो जाएगा 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि अपॉन 100। ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको अपन कि 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि, मतलब कि अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी कमी देख रखी है तो मैं 100 में से घटा के लिख दूंगा, और क्वेश्चन में कहीं पे वृद्धि दे रखी है तो मैं 100 पे बढ़ा के लिख दूंगा और उसको 100 से भाग दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे अपन कि 100 पहले क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि कमी कर दी जाती है, तो 100 पे 20 कम कर दूं मैं, या इसको डायरेक्ट लिख दो 80। भाई 100 माइनस 20 कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे साहब 80। कितने हो जाएंगे ये 80, सॉरी 10 की कमी करिए तो कितने हो जाएंगे ये 90। 100 पे 10 की कमी मतलब कितने हो जाएंगे ये 90। ठीक है, आगे क्या है इंटू, क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि खरीदने वालों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, मतलब कि 100 प्लस 20 कितने हो जाएंगे 120 और डिवाइडेड बाई 100। ओवरऑल हमें प्रॉफिट या लॉस होगा वो इससे ज्ञात हो जाएगा। कितना हो रहा है कमी या वृद्धि, 2 0 से 2 जगह 12 9 से करूंगा कितना जाएंगे 12 में 108। मतलब कि कोई भी चीज 100 रुपए की रही है वो अब कितने की होगी 108 रुपए की। तो मुझे लाभ हुआ या हानि हुई, या मुझे कमी मिली या वृद्धि देखने को मिली, तो आप बोलोगे साहब 8% की मुझे कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिली है। तो उत्तर क्या जाएगा, वृद्धि कितनी हुई, आप बोलोगे साहब 108 माइनस 100 बराबर 8% की वृद्धि। आई बात समझ में दोस्तों। इस क्वेश्चन को अपन फॉर्मूले से ऐसे करेंगे। अब फॉर्मूले के अलावा एक अपना कौन सा रामबाण विधि है ना, फ्रैक्शन विधि से करवाया था मैंने आपको, उस टाइप से करते हैं अपन क्वेश्चन एक को। फॉर्मूला वहां पे आपको कंफ्यूज कर देगा, कमी 100 माइनस करूं या घटाऊं, है ना। अपन फ्रैक्शन विधि से करते हैं इसको। आप सभी को उम्मीद है, मैं आप सभी को जो भी फ्रैक्शन लिखवाए मैंने सब याद होंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि स्कूटर की कमी मैंने 10% की कमी करी। 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, आप बोलोगे साहब 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, आप बोलोगे नहीं साहब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि कहीं ना कहीं 10 रुपए की चीज है उसको मैं 1 रुपया कम, मतलब कितने में बेच रहा हूं, आप बोलोगे साहब 10 की चीज को आप बेच रहे हो 9 में। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ो कि खरीदने वालों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। ये क्या था, यहां पे कमी थी, अब क्या हो रही है वृद्धि। कितनी वृद्धि हो रही है, आप बोलोगे साहब 20%। 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, आप बोलोगे साहब 1/5 ये होता है। 5 पे 1 की वृद्धि मतलब वस्तु कितने की होगी, जो 5 की वस्तु होती है वो कितनी की होगी 6 की होगी। ठीक है, मतलब अब इन दोनों कर देना अपना गुणा, इन दोनों कर देना गुणा।
कितना हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा हो चुकी 54। ठीक है दोस्तों, मतलब 50 रुपए की अगर कोई मेरे पास वस्तु थी वो अब कितने की हो गई है, आप बोलोगे सर 54 रुपए की हो गई है। तो 50 पे कितने रुपए बढ़ गए, आप बोलोगे सर 4 रुपए बढ़ गए, किस पे 50 पे। और मुझे क्या ज्ञात करना है, आप बोलोगे सर प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा मैं, गुणा 100। 50 से कितनी बार गए, 2 बार, ये आ जाएगा मेरे पास उत्तर 8%। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से भी कर सकते हो, और जो मैंने पहले तरीका कहा फॉर्मूले से उससे भी कर सकते हो। ये तरीका सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो अपने एग्जाम का स्ट्रेस अपने दिमाग पे इतना होता है, इतना स्ट्रेस होता है कि अपन फॉर्मूले वहां पे अक्सर भूल जाया करते हैं। अपन मतलब याद होते हुए भी कई सारी चीजें गलत कर जाते हैं वहां पे। तो अपन मेथड से अपन कोई ट्रिक नहीं लगा रहे इस क्वेश्चन में, अपन एक मेथड अपना रहे हैं, है ना, एक भिन्न वाला मेथड है अपने पास में। इस मेथड से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ये तरीका सबसे अच्छा है, इससे करना। आप नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आयत, कोई आयत है, उसकी लंबाई में मैंने 20% की वृद्धि कर दी और उसकी चौड़ाई में क्या कर दी मैंने 40% की कमी कर दी, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल बोलोगे सब, ऐसे क्वेश्चन तो अपने को अक्सर किसमें क्षेत्रमिति में देखने को मिलते हैं, लेकिन क्षेत्रमिति का क्वेश्चन नहीं है। और हाँ, ऐसा क्वेश्चन क्षेत्रमिति में भी पूछ सकता है अपने को, ये कोई मतलब बोल दिया इसका मतलब ये नहीं है कि इसको 100% प्रतिशत में पूछेगा, इसको क्षेत्रमिति में भी पूछ सकता है पूछने वाला, लेकिन अपने को इसको प्रतिशत में कवर कर रहे हैं। इसको कैसे होगा ये कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। आपको पता है 20% मैंने भी करवाया था, का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे सब 1/5, इतना आपको पता है। वृद्धि कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं चीज बड़ी है, मतलब 5 पे कितना बड़ा है 1, तो आप बोलोगे साहब जो 5 थी वो चीज कितनी हो गई है 6 हो गई है। यहां तक किसी को दिक्कत है कि साहब नहीं है। तो उसकी चौड़ाई में क्या करा अपन ने 40% की कमी करी है। क्या करिए 40% की कमी। यहां पे क्या करिए अपन ने वृद्धि, लिख दो यहां पे वृद्धि। वृद्धि को बढ़ा के लिखना है और कमी को घटा के लिखना है। कमी कितने करी मैंने 40% की। 40% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 40%, इसका होता है 4/8, ये 4/8 हो जाएगा, काटूंगा तो कितना हो जाएगा 4/10 होगा यहाँ पे 1 से। कितना होगा 4/10, 4/10 वैसे 40/100 होगा, 0 से 0 गया कितना है 4/10, इसका कितना 2/5। ये क्या हुई कमी, मतलब 2, मतलब 5 पे 2 की कमी, मतलब वस्तु कितने की होगी, आप बोलोगे सर 5 - 2 कितना हो जाएगा 3। तो जो पहले वस्तु 5 की थी वो कितने की हो गई है, वो 3 की हो गई। ठीक है, इन दोनों गुणा करो कितना जाएगा 25 और 6 × 18। मेरे पास में कोई वस्तु 25 रुपए की थी, वो वस्तु अब 18 रुपए की हो गई है, तो मुझे लाभ होगा या हानि, या मुझे कमी प्रतिशत होगी या मुझे लाभ प्रतिशत होगा। ठीक, कमी होगी या वृद्धि होगी। तो आप क्या बोलोगे साहब इस पे कहीं ना कहीं आपको कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है, आप बोलोगे साहब 25 में की चीज को आप 18 रुपए में बेच रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं 7 रुपए की कमी हो रही है। मैंने कहा ठीक है। और किस पे हो रही है कमी या वृद्धि, हमेशा ये मूल जो संख्या होती है इस पे होती है। ये पहले वाली संख्या थी कितनी है 25, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा मैं गुणा 100। 25 से 4 बार गया, 7 चौक 28% की कमी। क्वेश्चन में कमी, यह सबसे बड़ी चीज है। क्या हो रही है कमी। क्वेश्चन ऑप्शन आपको ऐसे देगा, उसको 4 ऑप्शन और भी तो देने हैं, है ना। क्या देगा 28% की कमी, 28% की वृद्धि। ध्यान देना क्वेश्चन पे, क्या हो रहा है चीज कम हो रही है तो क्या हो जाएगी अपनी कमी हो जाएगी। अपन फॉर्मूला वाले तरीके से करते हैं एक बार। फॉर्मूले से करते हैं एक बार अपने क्वेश्चन को। क्या था फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला कि 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि, या 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि बटे 100। तो पहले क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है, तो 100 प्लस 20 कितने जगह, आप बोलोगे 120 इंटू, फिर क्या हो रही है लास्ट में जाके कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, आप बोलोगे 40% की। तो 100 - 40 कितने हो जाएंगे, क्या बोलोगे सब 60 हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। बटावे 100 बताया था मैंने, 2 0 से 2 0 गए, 12 × 6 कितना जगह, कितना जगह 8 की 72। ठीक है, अब आप समझो कि आप ऑप्शन में 72 दिया हो तो आप ऐसे मत कर देना कि उत्तर मेरा आ गया 72, गलत है। क्यों क्यों आएगा उत्तर पे, क्योंकि अपने आपने चीज को अपन ने 100 मानी थी, 100 में से वो चीज 72 की रहेगी। अब कितने की कितने का नुकसान हो गया मुझे, आप बोलोगे साहब 28 का नुकसान हो गया। ऐसा आएगा 28%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन।
किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? करो देखो क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की अगर मैं वृद्धि कर दूं तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब कई मेरे भाई सीधे ऐसा करेंगे कि 110/100 × 100 है ना, 100 से 100 काट भी कितना जाएंगे 110, तो आप बोलोगे साहब 10% की वृद्धि हो गई। लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? इसमें देखो एक कॉमन सेंस की बात है ना, कॉमन सेंस की बात है। इसमें आप यही करते हैं कि भाई आपने बोला था सर कि 100 पे वृद्धि हो रही है और इसमें तो एक बार ही दे रखी है मुझे, कितनी वृद्धि हुई 100 पे 10 की वृद्धि, तो मैंने 100 से 110 कर दिया, 110/100 और 100 से 100 कर गया, मेरा आ गया 110 उत्तर। आपने बोला था कमी या वृद्धि 100 पे होती है तो मैंने 110 - 100 करके 10% मेरा उत्तर आ गया। लेकिन आप तो गलत बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल गलत है। कैसे होगा ये क्वेश्चन? आपको बताया कि वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है इसने। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है? πr²। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल πr²। यहां पे देखो ये पाई, इसको मैं क्या बोलता हूं, सॉरी ये आर यहां पे होती है रेडियस, मतलब कि त्रिज्या। यहां पे त्रिज्या कहीं ना कहीं आप देखो r², या मैं ऐसे बोलूं 2 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है? आप बोलोगे साहब 2 × 2 = 4 ऐसा होता है। तो ये r कहीं ना कहीं यहां पे 2 बार गुना हो रहा है। r का स्क्वायर का मतलब हो गया r × r। तो ये मतलब अपना क्वेश्चन भी ऐसा हो जाएगा कि त्रिज्या में वृद्धि हो रही है तो त्रिज्या, दोनों त्रिज्याओं में वृद्धि हो रही है। मतलब कि 100 की चीज थी 10 की चीज थी ना, 10% का मतलब हो गया कि 100 की चीज पे 10 की वृद्धि हो रही है, तो ये दोनों त्रिज्याओं में हो रही है। आई बात समझ में? 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? आप बोलोगे साहब 1/10। दूसरी त्रिज्या कितनी है? आप बोलोगे साहब 10%। इस पे कितना है? 1/10। मतलब 10 थी, दोनों में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है ना, दोनों चीजों में क्या हो रही है? वृद्धि। मतलब आप बोलोगे साहब 10 की कोई चीज थी वो कितनी होगी? 11 की। 10 की कोई चीज है वो कितनी होगी? 11 की। गुणा कर दो कितना जाएगा? 100 की जो चीज है वो कितनी होगी? 121 की। ठीक है, 100 की चीज कितनी होगी? 121 की। तो मुझे फायदा हो या नुकसान? मुझे कमी पड़ी या हानि हुई? कमी हुई या वृद्धि हुई? तो आप क्या बोलोगे साहब? कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई? आप बोलोगे 100 पर 21 की वृद्धि, मतलब 21/100 × 100 काट दो, कितना परसेंट वृद्धि आ जाएगी आपके पास? 21% की वृद्धि। बस इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे करो। वेतन संबंधित क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन आपको करवाए थे, मतलब वो इनका इजी लेवल था, ये थोड़ा सा अप लेवल है। थोड़े से क्वेश्चन मैं क्वेश्चन का लेवल मैंने आप किया है। करो क्वेश्चन देखें। गोविंद का वेतन अरुण के वेतन से 25%, अरुण के वेतन का 25% है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान देना। क्या बोला है कि गोविंद है कोई, यहां पे नाम लिख दो, क्या नाम है? गोविंद। इसका जो वेतन है, या दोनों का नाम लिख दो, यहाँ पे क्या है? अरुण। ठीक है, क्वेश्चन का दे रखा है कि गोविंद का वेतन अरुण के वेतन का 25% है। क्वेश्चन ढंग से फिर से पढ़ना कि अरुण का, सॉरी गोविंद का जो वेतन है वो अरुण के वेतन का 25% है। मतलब कि अरुण का वेतन अगर मैं 100 मान लूं तो 100 का 25% कितना होता है? आप बोलोगे साहब 100 का 25% आपने निकालना सिखाया था, मैं 100 का 25% आपने निकालना सिखाया था, कितना होता है? आप बोलोगे साहब 25 होता है। ठीक है, इसका अगर 100 है तो इसका कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ो क्वेश्चन। बताओ अरुण का वेतन, ये अरुण जो है ना, इसका वेतन गोविंद के वेतन का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है अपने को? क्या कह रही है कि अरुण का वेतन है, किसका वेतन? अरुण का। ये जो वेतन है ना अरुण का, ये गोविंद के वेतन का कितना प्रतिशत है? मैंने बोला था आपको कि जिसके पीछे का लगा होता है गोविंद के वेतन का, जिससे तुलना कर रहा है, और जिसका पूछ किसका रहा है? अरुण का पूछ रहा है ना, अरुण का वेतन। तो जिसको पूछ रहा है उसको लिखते हैं अपन बटे ऊपर, और इससे तुलना करिए गोविंद के वेतन से, तो बटे हुए 25। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन? गुणा 100। शाबाश, यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं है ना। 25 से गया, ये कितनी बार जाएगा? 4। ये उत्तर कितना जाएगा मेरे पास में? 400% अधिक है। नोट डाउन कर लो पर्सन को, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। ऐसे पर्सन अक्सर अपने को देखने को मिलते हैं परीक्षा में, उतार लो इसको। ठीक है साथियों, अगले चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन।
सेम क्वेश्चन है, देखिए करो आप, सेम क्वेश्चन है ना, उसमें थोड़ा सा नहीं डिफरेंस कुछ भी नहीं है इन दोनों में, सेम क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है, करो आप। क्या होगा आप बोलोगे साहब दो चीजें दे रखी, क्या है दे रखी, एक तो एक दे रखी अपने को राम, एक दे रखा मुझे सीता। क्या दे रखी, एक राम एक सीता, ठीक है, एक राम दे रखी, एक दे रखी है सीता। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि राम का वेतन सीता के वेतन का 20% है। सीता का वेतन का मतलब सीता का अगर 100 है तो राम का कितना है, 100 का 20% कितना होता है, मैंने सिखाया था आपको, ऐसे निकालते हैं। 100 का मतलब क्या होता है, गुना 20% का मतलब क्या था, बटा हुआ 100, 2 जीरो से 2 जीरो के कितना बचेगा, 20, सिखाया था ना मैंने आपको। तो क्या हो गया, राम का जो वेतन है वो सीता के वेतन का 20% है, बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ सीता का वेतन किसका पूछा है, सीता का, कितना है सीता का, बोलो साहब 100, और जिसको पूछते हैं, जिसको ज्ञात करना हो तो उसको क्या लिखते हैं अपने बटे में ऊपर, कितना जाएगा यहाँ पे 100। किससे तुलना करिए, राम के वेतन का, राम का वेतन कितना है 20, बटे में 20, और गुणा करने, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100। ये 20 से कितने बार जाएगा, 20 से कम 5, 20 से 5 100, और कितना जाएगा 500%, 500% अधिक है। नॉर्मल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज मेन है, देखो कुछ भी नहीं, क्या दे देगा अपने को, बेसिक याद है, अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो क्या दे देगा, क्या पूछ लेगा अपन से वो पर्सन में, जो पूछेगा बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाए वैसे वैसे करते जाना। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आप कहीं पे भी नहीं अटकोगे, कहीं पे भी, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज वो क्या देगा अपने, क्वेश्चन की लैंग्वेज तो हार्ड बनाएगा और क्या कर देगा, ठीक है। और उसके बाद करने के लिए कुछ भी नहीं है, करो देखिए क्वेश्चन, टाइप चेंज है कि किसी मकान का वर्तमान मूल्य 20,000 रुपए, मतलब किसी भी चीज का मूल्य या तो मूल्य पे वृद्धि करेगा या मूल्य पे कमी करेगा। तो क्या बोल रहा है कि कोई भी मकान लिया उसका मूल्य कितना है अभी 2 लाख रुपए, सॉरी, इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, मतलब कि हर साल ये इसका मूल्य 10% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है भाई, हर साल 10%। 2 वर्ष बाद इस मकान का मूल्य क्या होगा, मतलब कि कोई भी मकान का मूल्य है वो हर साल कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, तो 2 साल बाद इस मकान का कीमत क्या हो जाएगी वो मुझे ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, कमी या प्रतिशत बटावा 100, कमी या प्रतिशत, वो वाला फॉर्मूला, अपने को फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, अपन कंसेप्ट से करते हैं। क्या लिखना है अपने को कि मकान का मूल्य कितना दे रखा है अपने को, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख लिख दिया मैंने। अब बोल रहा है कि इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है, हर साल 10% का मतलब क्या बोलोगे आप, हिसाब 10% का मतलब आपने बताया था 1/10, मतलब 10 की कोई चीज है उस पर 1 की वृद्धि हो रही है, मतलब वो चीज कितने की हो रही है, आप बोलोगे साहब वो चीज 11 की हो रही है। कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं है। यहाँ पे कमी की बोलता तो 10 पे 1 की कमी, मतलब वस्तु कितने की हो जाती, 9 की हो जाती, और हो कितने टाइम के लिए, 2 टाइम के लिए, मतलब 2 वर्ष के लिए। तो जो 10 की चीज थी वो कितने की हो रही है, 11 की। ये तो वर्तमान मूल्य है इसका, ये बढ़ा हुआ मूल्य हो जाएगा। जो 10 की वो चीज है वो कितने की हो रही है, 11 की हो रही है, ठीक है। क्या कहता अपन ने, इन दोनों को गुना, इन दोनों गुना कितना जाएगा 100 की चीज कितने की हो रही है, 11 × 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। यहां तक कोई दिक्कत है, अब बोलोगे साहब नहीं है। और ये क्या बोला था मैंने आपको, ये होती है मूल संख्या, मतलब कि जो पहले वाला मूल्य था, जो मूल मान था ना, जो बढ़ा हुआ नहीं था, बढ़ा हुआ मान कौन सा होगा, ये बढ़ा हुआ मान होगा, ये मूल मान होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वर्तमान मूल्य कितना है 20,000, मतलब 2 लाख रुपए, सॉरी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, अब लोग 100 की वैल्यू आ गई आपके पास में 2 लाख की। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 इधर बटे में जाएगा तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगी 2000। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 वर्ष बाद मकान का मूल्य क्या होगा, 2 वर्ष बाद कितना हो गया, आप बोलोगे सब 121। तो मुझे 121 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा मैं, 1% की वैल्यू को 121 से गुणा कर दूंगा, तो 2000 × 121 कितना आ जाएगा मेरे पास में, 21 दूना, ये कितना हो जाएगा 2,42,000 रुपए मेरे पास में उत्तर आ जाएगा। मतलब इस पर कितनी वृद्धि हो गई, आप बोलोगे साहब 42,000 रुपए की वृद्धि हो गई। इसमें क्या पूछा है कि मकान का मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल मूल्य पूछे तो कितना हो जाएगा 2,42,000, वृद्धि पूछे तो कितनी हो जाएगी टोटल 42,000 की। क्यों, क्योंकि 2 लाख पहले ही थी, अब कितनी है 2,42,000 हुई है, तो कहीं ना कहीं 42,000 की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन समझ में आया, वापस करवाता हूं एक बार आपको। देखो तरीका बहुत आपको आसान लग रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि यह तरीका एक थोड़ा टाइम लगेगा आपको
मामूली सा टाइम लगेगा। बाकी इस तरीके से आपको कहीं पे भी गणित का कांटा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, क्या करना है अपने को कि इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? आप बोलोगे सब 1/10 होता है। मतलब कि 10 की कोई चीज़ है वो कितनी की हो रही है? 11 की। 10 की कोई चीज़ है वो कितनी की हो रही है? 11 की। अगर मुझे ये कितने साल की बोल रहा है? 2 साल की, तो मैं 2 बार कर दिया। अगर 3 साल की बोलता तो मैं 3 बार कर देता। ठीक है, गुणा करो कितना आएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 180। मतलब कि 100 रुपए की कोई चीज है वो 2 साल बाद में कितने हो जाएगी? 121। कब? जब मैं 10% हर साल बढ़ा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, 100% क्या होता है? ये अपना वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य कितने दे रखा है क्वेश्चन में? 2 लाख। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब बोलोगे साहब 2 लाख। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब बोलोगे साहब 2 जीरो कट जाएगी, बचेंगे कितने? 2000। मुझे क्या याद करना है? 121 की वैल्यू याद करनी, तो गुणा 121 कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये 2,42,000। ठीक है दोस्तों, अभी क्वेश्चन करो। देखिए सेम क्वेश्चन है, करो। क्या देख रहा है क्वेश्चन में कि किसी स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपए। कितना है? स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपए है और इसका प्रतिवर्ष 20 वर्ष की दर से ह्रास हो रहा है। ह्रास क्वेश्चन में लैंग्वेज दे रखा है कि मूल्य ह्रास हो रहा है। मूल्य ह्रास का मतलब होता है कि इसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट लैंग्वेज में नहीं दे रखा है कि क्वेश्चन में कमी हो रही है वृद्धि हो रही है। मूल्य ह्रास का मतलब होता है कि उसमें मूल्य में कहीं ना कहीं ह्रास मतलब कि कमी हो रही है, मतलब मूल्य में कमी हो रही है। और कितने साल के लिए? 3 वर्ष बाद इसकी कीमत क्या होगी? मुझे इसकी 3 साल बाद की कीमत चाहिए होगी। ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे अपन? आप बोलोगे साहब आपने बताया था कि सबसे पहले अपन उठाएंगे प्रतिशत में लाभ हो रही है, सॉरी कमी हो रही है या प्रतिशत में वृद्धि हो रही है। तो क्या हो रही है? आप बोलोगे साहब नुकसान हो रहा है, मूल्य ह्रास हो रहा है। 20% का ह्रास हो रहा है। 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? आप बोलोगे साहब 20% का फ्रैक्शन मान आपने सिखाया था 1/5 होता है। कैसे होता है कि 20% हटाने के लिए क्या करता हूँ? बटावा 100। 20 से 1/5 ऐसा आया मेरे पास में। मतलब 5 रुपए की वस्तु थी, उस पर 1 की कमी हो रही है। मतलब वस्तु कहीं ना कहीं कितने रुपए की हो रही है? आप बोलोगे साहब 4 रुपए की हो रही है। यहीं पे क्वेश्चन वृद्धि की बात कर लेता तो 5 पे 1 की वृद्धि मतलब कितने की हो रही है? कोई वस्तु 5 + 1 6 रुपए की। तो कितने की हो रही है? 5 पे 1 की हानि मतलब 5 की वस्तु 4 की। अब यहाँ पे एक वर्ष के लिए बोला नहीं है, कितने वर्ष के लिए बोला? यहाँ पे 3 वर्ष के लिए, तो मैं इसको 3 बार कर दूंगा। 5 की वस्तु 4 की। इस साल भी 5 की वस्तु कितनी की हो रही है? 4 की। ठीक है, सबको गुणा करना है। कितना आएगा? 5 का क्यूब कितना होता है? अब बोलो साहब 25 25 25 पंजो 125। ये लिखोगा 25 25 और 25 पंजो 125। 4 का कितना होगा? 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है दोस्तों, मतलब कि मेरे पास में अगर 125 रुपए का स्कूटर था ना, वो कितने का हो गया? आप बोलोगे साहब वो घट के 64 रुपए का हो गया, क्योंकि इसमें हर साल प्रतिशत कमी कितनी हो रही है? 20% की हर साल प्रतिशत कमी हो रही है। ठीक है भाई, और क्या बोला इसमें? इसका वर्तमान मूल्य कितना है? 25,000 रुपए। और यही इसका वर्तमान मूल्य है। मतलब 125 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें? अब लोग सब 25,000 दे रखी है। ठीक है दोस्तों, 1% की वैल्यू निकालूंगा मैं, कितनी आ जाएगी? अब लोग सब 25,000 डिवाइडेड बाई 125 कितनी बार जाएगा ये? 125 दूना 250 और 2 जीरो का 2 जीरो। ये आएगा 1 जीरो कम आएगा, सॉरी। ये 125 इधर है। कितना आ जाएगा 1% की वैल्यू मेरे पास में? अब लोग साहब 1% की वैल्यू आ जाएगी 200। ठीक है, और मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 3 वर्ष बाद इसकी कीमत क्या होगी? क्या कीमत होगी 3 वर्ष बाद में? आप बोलोगे साहब 64 रुपये हो जाएगी। तो इंटू 64 कर दूंगा तो कितना आ जाएंगे? 64 दूना कितना होगा? 64 दूना अब बोलोगे साहब 128। मतलब कि 128 और 2 जीरो के 2 जीरो। मतलब कि कहीं ना कहीं जो 25,000 रुपए की वस्तु थी या 25,000 का मेरा स्कूटर था, वो 3 साल बाद में 20% के हाथ से कितने का हो जाएगा? 12,800 रुपए कीमत हो जाएगी उसकी। ठीक है दोस्तों, करें इसको एक बार और, है ना? वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना? क्या क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि किसी चीज की 20% की मूल्यह्रास हो रहा है। इस लैंग्वेज पे आप थोड़ा सा ध्यान देना कि मूल्यह्रास का मतलब होता है कि मेरे पास में इसकी कमी हो रही है। मतलब 1/5 की कोई वस्तु है, मतलब 5 रुपए, ये हमेशा क्या होता है? इसका मूल मान होता है। ये हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर मूल संख्या होती है। ठीक है, इस पे 5 पे 1 की कमी मतलब वस्तु कितनी की हो रही है? आप बोलोगे 5 पे 1 की कमी मतलब वस्तु 4 की हो रही है। कितने साल के लिए हो रही है? आप बोलोगे साहब
3 साल की हो रही है। मैंने कहा ये 125 की वस्तु थी, वो कितनी हो गई है 64 की। ठीक है, ये मेरा वर्तमान मूल्य है, वो मेरा 3 साल बाद का मूल्य है। आप बोलोगे साहब वर्तमान मूल्य 125 बताया आपने, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? बोलोगे क्वेश्चन में 25,000 रुपये दे रखा है। तो आप बोलोगे साहब कहीं ना कहीं 125 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास में कि 25,000 रुपये। एक की वैल्यू कितनी देगी मेरे पास में कि 125 बटे में जाएगा, कितने में जाएगा 2 बार 200। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 200। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 3 वर्ष बाद स्कूटर की कीमत क्या रहेगी, कितनी रहेगी 64 रुपये। तो इंटू 64 का मान निकालने के लिए मैं 200 इंटू 64 कर दूंगा, मेरे पास में तो क्या आ जाएगा 64 दूना 128, 2 जीरो मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास मान क्या आ गया 12,800 रुपये। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए इस टाइप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी करवा दूंगा, लेकिन यहीं पे यहां पे भी कर लीजिए। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है कि 10 लीटर नमक के घोल में 20% नमक है। घोल होगा ना, इसमें मिक्सचर जो होगा, इसमें क्या बोल रहा है कि 2 चीजों का एक चीज में मिलाया गया है। मतलब कहीं ना कहीं भाई नमक, मैं मान लू नमक, तो नमक तो क्या मिला होगा, नमक में क्या मिला होगा पानी, या नमक में क्या मिला होगा एल्कोहल, या नमक में कुछ ना कुछ लिक्विड मिलाएंगे तभी तो उनका घोल बनेगा। क्या बोलोगे आप सर? ठीक है सर। क्वेश्चन कभी भी 3 चीजें एक साथ नहीं मिलाने की बोलेगा आपको, क्वेश्चन आपको 2 चीजें ही देगा कि इसमें क्या दे रखा है नमक और पानी। मान लो आप एक में क्या है नमक, एक में क्या है पानी। टोटल घोल कितना है? आप बोलोगे साहब 10 लीटर का घोल है। मैंने कहा ठीक है, टोटल क्या है 10 लीटर। ठीक है, क्या चीजें दे रखी है 2, एक में दे रखा नमक, आप बोलोगे सर एक में दे रखा है पानी। कुछ भी नया नहीं करना है, कुछ भी नया नहीं करना है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे अपने को करते जाना है कि इसमें 20% नमक है। टोटल घोल में से 20% क्या है इसमें नमक। मैंने कहा ठीक है भाई 20% क्या है नमक। आप बोलोगे साहब 20% नमक है तो पीछे क्या बचा? आप बोलोगे पानी। पानी कितना बच गया 80%। जाहिर सी बात है कि कोई 100 रुपए मेरे पास में है, मैंने 20 रुपए निकाल दिए, पीछे कितने बचेंगे 80 हो गए 80। ठीक है, कितने हो गए 80। तो 10 लीटर का 20% कितना होगा? आप बोलोगे साहब प्रतिशत निकालना आपने सिखाया था कि 10 का 20 बटावा 100 कैसे निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया 2। ठीक है सिखाया था मैंने। कितना हो गया नमक मेरे पास में 2 किलो 2 लीटर। अब इसमें लीटर में ही मानेंगे अपन, ऐसा नहीं कि सर नमक तो किलो में होता है, वो मतलब नहीं है। क्वेश्चन जो दे रखा है अपने को वैसे ही करना है। 10 में से 2 किलो मेरे पास में नमक हो गया तो पीछे कितना बचा? अब लोग सब 8 किलो या 8 लीटर, ये क्या हो जाएगा मेरे पास में पानी हो जाएगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में आगे, यदि इनमें से 2 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता है, समझ रहे हो क्वेश्चन को, 8 लीटर जो पानी है उसमें से 2 लीटर मैंने क्या कर दिया वाष्पित, मतलब 8 माइनस 2 मेरे पास में पानी कितना बचा? 6 लीटर ही बचा है। तो शेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। अब आप थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दो कि मेरे पास में टोटल घोल कितना बचा है। आप बोलोगे साहब 6 लीटर तो पानी बचा आपके पास में, वो 2 लीटर आपके पास में क्या बचा नमक। टोटल कितना हो जाएगा? आप बोलोगे साहब टोटल 8 लीटर हो जाएगा। कैसे हुआ? 2 + 6 = 8। अब मेरे पास में 10 लीटर घोल नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि मैंने 10 में से 2 लीटर तो मैंने वाष्पीकरण मतलब उड़ा दिया 2 लीटर, तो पीछे कितना बचा? 8 ही बचा। अब ये पूछ रहा है नमक की मात्रा कितनी है, तो आपके बोलोगे नमक तो सब आपने निकाला है, कितना है 2, किस पे है 8 पे, तो 2 लीटर नमक है। जिसको पूछते हैं उसको ऊपर लिखते हैं बटे में, किससे 8 से, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं गुणा 100। कैसे करेंगे इसको? 2 एकम 2, 2 चौका 4 से कटेगा तो कितनी बढ़ जाएगा ये 25% नमक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अपना प्रतिशत का। आगे से अपन प्रतिशत में आने वाला एमसीक्यू, जो भी प्रतिशत अपन ने जो क्वेश्चन करें उनमें से जो भी रेलवे और रेलवे ग्रुप डी मान लो, या रेलवे एएलपी में, या और इसके अलावा एसएससी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका अपन एमसीक्यू करेंगे। कल से एक क्लास लेंगे, उसकी 2 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन दे रखा है 100 किलो वाले नमक के घोल में 20% नमक है। लिख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल कितना है 100% घोल है। ठीक है, इसमें से क्या है 20% नमक, या नमक लिखो। पीछे क्या दे रखा है इसमें पानी, एक हो जाएगा पानी। नमक कितना है? आप बोलोगे सर नमक 20% है, तो कहीं ना कहीं पानी कितना है? आप बोलोगे सर पानी 80% है। पानी कितना है दोस्तों? पानी है 80%। नमक कितना है 20%, पानी कितना बच गया मेरे पास में 80%।
ये बोल रहा है इसमें कितना नमक और मिलाऊं, इसमें कितना नमक और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में नमक की मात्रा 50% हो जाए। क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है। क्यों लेवल का है ना, क्या मिलाना मुझे इसमें कि मैं किसमें कितना नमक और मिलाऊं। मैंने मान लिया नमक कितना मिलाया, मैं XYZ कुछ भी मान लो X मिला लिया, तो नमक में मेरी मात्रा 50% हो जानी चाहिए। टोटल विलियन कितना होता है अपने आप में, आप बोलोगे टोटल विलियन 50% होता है। टोटल विलियन अपने आप में 100% होता है। 100 में से आप बोल रहे हो कि 50% तो नमक की मात्रा हो जानी चाहिए। ठीक है सब बोल तो ऐसे ही रहा हूं मैं, क्वेश्चन भी यही बोल रहा है। तो इसमें प्लस माइनस करा मैंने, क्या क्या प्लस माइनस करा इसमें मैंने, इसका मुझे नहीं पता। मुझे इतना तो पता है कि नमक के घोल में, टोटल घोल में 50% नमक है, तो पानी मेरे पास में कितना बच जाएगा, आप बोलोगे साहब 50% पानी बचा, 50% नमक हो गया। और पानी की मात्रा कितनी तरीके इसमें 80%, मतलब कितना 80 किलो। 100 का 80% कितना होता है, बोलोगे साहब 80 होता है। 50% का मान कितना देर का मेरे पास में 80, 1% की वैल्यू निकालूंगा कितना जाएगा मेरे पास में 80/50। ठीक है, और नमक भी कितना है अपना 50% इंटू 50, सीधी सी बात नहीं, 50 कैंसिल कितना आ गया 80। मेरे पास में 80 लीटर 80 किलो टोटल। ठीक है 80 मान आ गया मेरे पास में, नमक मुझे चाहिए 80 किलो। मेरे पास में अभी नमक कितना है, आप बोलोगे सर नमक तो आपके भाई 20% मतलब 20 किलो ही है। नमक 80 किलो करने के लिए मुझे क्या चाहिए, आप बोलोगे सर 60 किलो नमक और मिला दो। यही है क्वेश्चन में। वापस देखना एक बार क्वेश्चन को, आपको समझ में नहीं आया होगा पता है मुझे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 किलो वाले नमक के घोल में 20% नमक है। मैंने कहा ठीक है, 100 किलो नमक का कोई घोल है, ठीक है, उसमें क्या है 20% तो आप बोलोगे सर नमक है, ठीक है, और पानी कितना है इसमें, आप बोलोगे सर 80% पानी है। 100 किलो है, 100 किलो का 100 का 20% कितना, आप बोलोगे 100 का 20% होता है 20, और 100 का 80% होता है 80। मतलब मुझे संख्यात्मक मान इसका मिल गया कि 100 किलो में से 20 किलो मेरे पास में क्या है नमक है, और 100 किलो में से पानी कितना है, क्या बोलोगे 80 लीटर 100 में से पानी है। ठीक है भाई, इसमें कितना नमक और मिलाऊं ताकि मिश्रण में नमक की मात्रा 50% हो जाए, मतलब नमक आधा आधा हो जाना चाहिए, नमक और पानी। मैंने मान लिया इसमें कुछ भी मिला दो, मैं XYZ कुछ भी मिला, ठीक है। अब इसमें मिलाया मैंने, इसमें तो कुछ नहीं मिलाया ना, ये कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए आपके हिसाब से 50%। 50% अकेला मेरे पास में नमक कवर कर लेगा, तो पीछे कितना बचा, आप बोलोगे 100 में से 50% नमक ना कवर कर लिया तो पीछे कितना बच जाएगा, 50% बच जाएगा। मैंने कहा ठीक है, इसके मुझे संख्यात्मक मान नहीं पता था, इसका मुझे संख्यात्मक मान पता है कितना है, 50% का मान कितना दे रखा है मेरे पास में 80 दे रखा है, आधा बच जाएगा ना नमक अपने पास में पानी। आप बोलोगे हाँ साहब 50% का मान कितना है 80, 1% का मान कितना हो जाएगा मेरे पास में, आप बोलोगे साहब 80/50, और मुझे टोटल घोल निकालना, टोटल घोल कितना है इंटू 100, तो इंटू 100 कर देता हूं मैं, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 160। मतलब कि मेरे पास में जो 100 किलो का जो घोल था वो कहीं ना कहीं अब कितने का हो गया, आप बोलोगे साहब 160 किलो का हो गया, तो कहीं ना कहीं इसमें कितनी वृद्धि हो गई है, आप बोलोगे साहब 60 की वृद्धि हो गई है। मैंने पानी तो इसमें मिलाया ही नहीं था, मिलाया क्या था मैंने नमक मिलाया था, तो कितना आ जाएगा x का मान मेरे पास में 60, ठीक है। कैसा आया 100 माइनस 160 माइनस 100 हो जाएगा, कितना जाएगा 60 लीटर, ठीक है। इसमें क्या मिलाया मैंने 60 लीटर नमक मिलाया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी, और इसके साथ ही अपन मिलते हैं कल MCQ क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों।